मौसम गर्मा की तातीलात के बाद शहर के तमाम स्कूल्स खुल चुके हैं। एसओपीज के तहत 50% तलबा तालिबात की हाजिरी की शर्त को लाजमी करार दिया गया। स्कूलों में पहले रोज आधी जमातों के तलबा तालिबात को बुलाया जा रहा है, जबकि लाहौर के तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस भी खुल चुके हैं। यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसी के तहत क्लासेस का आज से बाकायदा तौर पर आगाज किया जा रहा है। मौसम गर्मा की तातीलात आज खत्म हो चुकी हैं। शहर के तमाम स्कूल्स एक बार फिर से खुल चुके हैं। ना सिर्फ स्कूल बल्कि तमाम तालीमी इदारे, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में भी आज से तदरीसी सिलसिला एक बार फिर से बहाल होने जा रहा है। मगर इसके साथ साथ तंबीह की जा रही है कि एसओपीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और एसओपीज़ के तहत 50% तलबा तालिबात की हाजिरी की शर्त पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की जा रही हैं। स्कूलों में पहले रोज़ आधी जमातों के तलबा और तालिबात को बुलाया गया है। 50% हाजिरी के साथ तदरीसी सिलसिला एक बार फिर से बहाल हो रहा है। लाहौर की तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी आज से तदरीसी अमल का एक बार फिर से आगाज़ हो रहा है और यूनिवर्सिटीज़ में हायर एजुकेशन की पॉलिसी के तहत ही क्लासेस का आगाज़ किया जाएगा। जबकि मौसम गर्मा की तातीलात के बाद शहर के तमाम तालीमी इदारे आज सुबह से खुल चुके हैं और तलबा और तालिबात ने भी स्कूलों में आना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ 50% हाजिरी के साथ क्लासेस का आगाज़ आज से किया जा रहा है। एसओपीज़ के तहत कहा जा रहा है कि तलबा को 50% हाजिरी के तहत ही तालीमी इदारों में बुलाया जाएगा ताकि प्रोटोकॉल्स पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके, समाजी फासले का भी ख्याल रखा जा सके और तलबा की सेहत को भी कोरोना से जो ख़तरात दरपेश हैं उनको कम किया जा सके। तलबा और तालिबात की हाजिरी की शर्त स्कूलों में पहले रोज़ आधी रखी गई है। इस हवाले से डिटेल्स कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी कोमल असलम, बताइएगा कहां पर मौजूद है, तालीमी सिलसिला बहाल हो चुका है, किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है एसओपीज़ पर? एपीएस मेमोरियल मॉडल हाई स्कूल में मौजूद हूँ, मॉडल टाउन में। और ये जो है तलबा की जानिब से यहाँ पर कसीर तादाद में इनकी शिरकत जो है वो स्कूल में दिखाई दे रही है। पढ़ाई का अमल जारी है क्योंकि पंजाब भर में 2 अगस्त तलीमी इदारों के लिए डेट दी गई थी कि 2 अगस्त से जो है वो तलीमी इदारे बहाल कर दिए जाएंगे और आज भी जो है वो नर्सरी से लेकर 10वीं जमात तक जो है वो बच्चे 50% हाजिरी के साथ जो है वो क्लास में मौजूद हैं और यहाँ पर पढ़ाई का अमल भी जारी है। जो मौसम गर्मा की तातीलात है उसके बाद जो है बच्चे बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि घरों में रहकर बहुत ज़्यादा उकता गए थे, तो पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो इसलिए बच्चों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। कोरोना की तमाम एसओपीज़ को मद्देनजर रखा गया है और क्योंकि अब कोरोना की चौथी लहर जो है वो शदीद बढ़ गई है और केसेस भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, तो इसलिए बच्चों को ख़ास ताकीद की गई है कि विदाउट मास्क जो है वो क्लास में कोई भी नहीं आएगा और साथ ही साथ इस बात को भी यकीनी बनाया गया है कि डिस्टेंस को ख़ास ख्याल रखा जाएगा और बिला फजूल जो है वो कहीं पर भी झूठमट नहीं बनाया जाएगा और जो है छुट्टी के ड्यूरिंग छुट्टी भी जो है वो फासले को यकीनी बनाया जाएगा और साथ ही साथ इनको ये भी ताकीद की गई है कि सैनिटाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि स्कूल में जो है उस्ताज़ा को ख़ास तौर पे इस बात की ताकीद की गई है और ख़ास तौर पर किया जा रहा है कि उस्ताज़ा कराम जो है वो वैक्सीनेटेड हों, ताकि उस्ताज़ा कराम वैक्सीनेटेड होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे भी जो है वो महफूज रहेंगे और अगर बच्चे महफूज रहेंगे तो तालीम का अमल भी जो है वो जारी रहेगा, जो कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान भर में जो है बहुत ज़्यादा तालीमी अमल जो है वो मुतासिर हो रहा था और अब जो है वो तमाम एसओपीज़ के मद्देनज़र जो है तालीमी सिस्टम जो है वो बहाल हो चुका है। तालीमी सिलसिला आज से बहाल हो चुका है। कोमल असलम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शाहज़ेब शहजाद का रुख करेंगे जो कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल टाउनशिप में इस वक्त मौजूद हैं। जी शहजाद, आप कहिएगा क्या सूरत हाल देखने में आ रही है, क्या तलबा तदरीसी अमल बहाल होने पर खुश नज़र आ रहे हैं, क्या तासुरात हैं स्टूडेंट्स के? जी बिल्कुल, गर्मियों की तातीलात के बाद जो है शहर भर के तमाम तर सरकारी और निजी स्कूल जो हैं वो खुल चुके हैं और तलबा की एक बड़ी तादाद जो कि अब स्कूलों के अंदर अपनी क्लासेस भी ले रही है। 8 बजे मेजॉरिटी जो स्कूल्स हैं उनका ये टाइम था। अब मैं आपको बताता चलूँ कि स्कूलों के बाहर जो है वो गार्ड्स को भी तैनात किया गया था जो कि आने वाले तलबा को तमाम तर कोरोना एसओपीज़ के हवाले से उन पर अमल दरामद भी करवाते रहे, उनको मास्क पहना कर उनको स्कूलों के अंदर जाने की इजाज़त दी गई है, जबकि उनका बॉडी टेम्परेचर भी चेक किया गया है। जबकि महकमा
है स्कूल्स की जानिब से ये शर्त रखी गई थी कि तमाम तर स्कूल 50% की हाज़िरी के साथ अपने स्कूलों को खोला जा सकता है। इसलिए शहर के तमाम तर, चाहे वो सरकारी स्कूल हैं चाहे वो निजी स्कूल हैं, तमाम तर स्कूलों को तो खोल दिया गया है, लेकिन 50% की हाज़िरी के साथ खोला गया है, जिसमें जमात पहली जमात से लेकर जमात दखम तक के तलबा इल्म जो है वो शामिल हैं। और उन तमाम यानी हर क्लास में जो है वो 50% तलबा आएंगे और 50 तलबा उसके अगले रोज़ आएंगे। हर बच्चा जो है वो सिर्फ 2 से 3 दिन स्कूल ही जाएगा। जब ये जो छुट्टियों का सिलसिला था वो भी तकरीबन 1 महीने तक जारी रहा, और जब हमने इस हवाले से तलबा से बात की तो उनके अंदर भी एक खुशी की लहर दौड़ रही थी कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद जो पहला दिन स्कूल का है उसका एक अपना ही मज़ा है। बहुत दिन बाद जब स्कूल वो आते हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बता चलूँ कि कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद करवाया जाता रहा है। कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद करवाया जा रहा है। शाह भट्टी, ये कहिएगा कि कहा जा रहा था कि असातिज़ा कराम की जो वैक्सीनेशन है उसको भी यकीनी बनाया जाएगा, तो किस हद तक स्कूलों में वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया गया है? कितनी हद तक जो टीचर्स हैं वो वैक्सीनेटेड हैं यहाँ पर? बिल्कुल, कोरोना वैक्सीनेशन का जो अमल है वो बहुत दिन से हर जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे जारी था, और तमाम तर सरकारी जो मुलाजमीन है तमाम मुलाजमीन को हदायत की गई थी कि वो भी अपनी वैक्सीनेशन जो है वो करवाएं। तमाम स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उनको भी यही हदायत जारी की गई थी। इसलिए जो है वो स्कूलों के अंदर मेजॉरिटी जो वहाँ पे उस्ताज़ा हैं उनकी एक बड़ी तादाद है जिन्होंने वैक्सीनेशन ये करवाई हुई है, और स्कूल के अंदर इस इम्प्लीमेंटेशन भी करवाया जा रहा है कि हर उस्ताज़ा की वैक्सीनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है वो अपने फ़राइज़ को स्कूल के अंदर जारी रख सकते हैं। जी ठीक है, शाह भट्टी और कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर की तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी खुल चुके हैं। यूनिवर्सिटीज़ में हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसी के तहत क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। कोमल असलम इस वक्त क्लासरूम में ही मौजूद हैं। कोमल, आप बताइएगा, तालिब इल्म मौजूद हैं, तदरीसी सिलसिला बहाल हुआ है, क्या कहना है तलबा तालिबात का? स्कूल आकर कैसा फील कर रही हैं? बिल्कुल, मैं इस वक्त गवर्नमेंट शोहदाए APS मेमोरियल मॉडल टाउन जो है मौजूद हूँ, और यहाँ पर तलबा की जानिब से बहुत ही ज़्यादा खुशी का इजहार किया जा रहा है। और तलबा का कहना है कि घरों में रहकर जो थे वो बहुत ज़्यादा उकता गए थे, तो अब जो है तलीमी अमल क्योंकि जारी हो चुका है, तो तलीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तरक्की करने के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। तो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ कोरोना के SOPs को ख़ास ख्याल रखा जा रहा है, डिस्टेंस का मेनटेन रखा गया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि एक डेस्क पे जो है वो एक बच्चा बैठा हुआ है। टोटल ये क्लास जो है वो 35 के, लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पर तकरीबन 15 से 16 बच्चे जो हैं वो एक क्लास में मौजूद हैं, ताकि कोरोना की वजह से जो केसेस में इजाफा हो रहा है वो अभी डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे तो उसमें भी इजाफा नहीं होगा, क्योंकि चौथी लहर जो है वो शदीद जो है वो बढ़ रही है, केसेस में शिद्दत आ रही है। तो इसलिए जो है कोरोना SOPs का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि उस साथ के वैक्सीनेटेड होने के अमल को भी यकीनी बनाने की जो है वो ताकीद की गई थी। तो यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा खुशी देखने में महसूस हुई है कि जो प्रिंसिपल थे उनका ये कहना है कि हमारे तमाम उस्ताज़ा जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, एटलीस्ट 1 डोज जो है वो तो उनको लगी ही हुई है, क्योंकि अगर उस्ताज़ा जो हैं वो कोरोना फ्री होंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि बच्चों को भी जो है वो अच्छी तालीम मिलेगी और बच्चे भी जो है वो महफूज रहेंगे, और इसी तरह तालीम का अमल जो है वो जारी रहेगा। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और वैक्सीनेशन की भी तलकीन की जा रही। कोमल असलम, ये बताइएगा कि स्कूलों में SOPs पर किस हद तक अमल दरामद करवाया जा रहा है? बेसिक SOPs क्या हैं? टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा रहा है, किस तरह से इस पर अमल दरामद हो रहा है? जी बिल्कुल, SOPs का इस तरह से ख्याल रखा जा रहा है कि स्कूल के एंट्रेंस पर ही जो है वो टेम्परेचर को ख़ास तौर पर चेक किया जा रहा है, और चेक करने के बाद बच्चे जैसे ही अंदर एंटर होते हैं तो उनके हाथ सैनिटाइज़ किए जाते हैं। जैसे ही वो हाथ सैनिटाइज़ करते हैं तो क्लास में दाखिल होते ही वो एक डेस्क पे एक बच्चा बैठ रहा है। डिस्टेंस को जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है ताकि कोरोना के जो बढ़ते हुए केसेज हैं उस पर ज़रा काबू पाया जा सके। तालीम जो है वो बेहद ज़रूरी है, और जो है बाकी स्कूलों की तरह इस स्कूल में भी जो है वो SOPs का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है, डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा
जा रहा है। मास्क लगाने की ताकीद की गई है। विदाउट मास्क क्लास में किसी को भी बैठने की इजाज़त नहीं दी गई। साथ ही साथ हैंड सैनिटाइज़र के अमल को भी यकीनी बनाया गया है और एक डेस्क पे एक बच्चा मौजूद है और इसी तरह जो है डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए तालीम का अमल जो है वो स्कूल में जारी है। ठीक है, शाज़े भट्टी और कोमल असलम आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी का रुख करेंगे जहां पर उमर डार मौजूद हैं। जी उमर डार, बताइएगा पंजाब यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसी के तहत क्लासेस का सिलसिला आज से बहाल किया जा रहा है। क्या प्रोटोकॉल्स जारी किए गए हैं हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से? जी बिल्कुल, गर्मियों की तातीलात के बाद जो शहर भर की जो यूनिवर्सिटीज़ और जो कॉलेजेस हैं वो आज जो है खुल गए हैं और जो तालीमी इदारे हैं उधर HEC की जो कोरोना पॉलिसीज़ हैं उनके तहत जो है ये तालीमी अदारे खोले गए हैं और जो 100% जो है इंतज़ामिया को कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है उसको यकीनी बनाने की जो है तलकीन की गई है। इसके अलावा जो है उस्ताज़ा और जो मुलाजमीन हैं अगर उनमें से किसी ने कोरोना वैक्सीनेशन अगर उसने नहीं लगाई तो उसके जो वाइस चांसलर है उसके खिलाफ जो है यूनिवर्सिटी के उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस वक्त जो पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा और तालबात की एक बड़ी तादाद जो है वो इधर आज जो तालीमी अदारा खुलने के बाद इधर मौजूद है। इधर जो कोरोना SOPs हैं उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाई जा रही है। इधर जो मास्क और जो सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी है उस पर सख्ती से अमल करवाया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ इधर जो है कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आज जो है ये यूनिवर्सिटी खुल गई है तो कैसे इंतज़ामात हैं और कोरोना पॉलिसीज़ पे किस हवाले तक अमल दरामद करवाया जा रहा है? जी, आप देख सकते हैं कि इधर बहुत ही मतलब वेल मैनर क्या कहते हैं इंतज़ामात हैं और क्या कहते हैं सब आप देख सकते हैं इंतज़ामिया में सब ने मतलब ख़ुद भी इस पे अमल कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को भी तलकीन कर रहे हैं और स्टूडेंट्स की भी आगे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मतलब इसे मतलब खातिर ख्वाह रखें। जी, ये हमारे साथ जो थे वो एक स्टूडेंट मौजूद थे जो इधर जो इंतजामात किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से उससे मुतमईन नजर आते थे। यूनिवर्सिटी में मौजूद थे कोमल असलम और शाज़े भट्टी ने भी हमें आगाह किया किस तरह से यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूलों में आज से तदरीसी अमल जो है मौसम गर्मा की तातीलात के बाद एक बार फिर से बहाल हो रहा है। अमल दरामद करवाने की भी कोशिश की जा रही है और SOPs के तहत 50% तलबा तालिबात की हाज़िरी की शर्त को लाजमी करार दिया गया है। स्कूलों में पहले रोज़ आधी जमातों के तलबा तालिबात को बुलाया गया है जबकि यूनिवर्सिटीज़ में भी हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसी के तहत क्लासेस का आज से आगाज़ हो रहा है।